जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अजमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसाला अल्लज़ी खलाई मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। ये मेरी बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है कि पटना में उतरने के बाद रबीउल अव्वल का चांद नजर आया है। आज मेरी शुरुआत रबीउल अव्वल की आपके इस शहर से हो रही है। पहले तो हम सिर्फ पटना की सियासत ही जानते थे, सियासी हलचल यहाँ की अखबारों की गर्मी नजर आती थी, लेकिन आज उतरने के बाद इश्क रसूल की गर्मी भी देखने को मिल रही है। यकीनन छोटी जगह जरूर है। नाज़िम इजलास कफील अंबर साहब से आप सुन रहे थे, यहाँ पर बैठे रह जाना, जमे रह जाना, ये भी अपने आप में इश्क का एक कमाल है। अभी बैठे बैठे दो चीजें आप महसूस कर रहे होंगे। मुझसे पहले एक नात मद्दाह रसूल शाकिर साहब पढ़ रहे थे और निजामत कफील अंबर साहब कर रहे थे। दोनों में एक कॉमन चीज दिख रही थी, पीछे से सुनने वाला दोनों को भी नहीं पहचान सकता कि इतनी उम्र वाला इतनी सुरीली आवाज में नात पढ़ता हो और इतना दुबला पतला आदमी इतना गरज कर नारे लगाता हो। दोनों भी समझ से बाहर थी। इस उम्र का आदमी इतनी मीठी आवाज में नात पढ़ रहा है और दूर से सुनने वाला कफील साहब के नारे को यह समझता होगा कि बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो बाल सफेद हो जाएं तब भी बूढ़ा नहीं है, जिस्म अगर गल जाए तब भी कमजोर नहीं है। बाकी अगर हुजूर से दूर होकर हट्टा कट्टा पहलवान भी हो तो हमारी ठोकरों में है, और हुजूर से वफा करता है, व्हील चेयर पर बैठा है, तब भी वो हमारा इमाम है, वो हमारा इमाम है। दुनिया जानती है ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा का नाम। अजीजान गिराने वक़ार, असल जिंदगी क्या है
इसको आज महसूस करने की जरूरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम अपनी तारीफ पसंद नहीं करते, ये उनकी मोहब्बतें हैं जो इस तरह से हमें बुलाते हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे आली जाह के गुलामों का एक अदना कुत्ता होने पर फख्र महसूस करता। सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम वारसी ने ये दुआ किया था, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे, सगे तैबा सब मुझे कहकर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ए मेरे अजीजों, आज हमें फख्र इसी बात पर होना चाहिए कि दुनिया मुझे नबी के नाम से जोड़ करके पहचाने, हुजूर की गुलामी में मुझे पहचाने, मेरे मनसब से, मेरे ओहदे से, मेरे माल से, मेरी जायदाद से, मेरे खानदान से नहीं। दुनिया अगर हुजूर की गुलामी से पहचानती है तो इससे बड़े कमाल की बात नहीं है। हम सब के लिए सबसे बड़े फख्र की बात हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन हुजूर के जरिए से हो जाए, इसलिए कि जिसका तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ मुजद्दिद आज़म है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों में बहुत सारी हैं। दूसरी जमातों में खास तौर पर अगर मैं जमात इस्लामी के बानी का जिक्र करूं, जिनका अहले सुन्नत जमात बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जमात और दूसरे मकतबे फिक्र के होने के बावजूद भी उन्होंने आला हजरत की तारीफ में सिर्फ इतना कहा है, वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा बहुत बड़े पठान के बेटे थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बल्कि कहा बहुत बड़े आशिक रसूल थे। दुनिया अगर हुजूर के नाम से पहचानती है तब कोई तुम्हें फना नहीं कर सकेगा, नाम तुम्हारा हमेशा रह जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज आला हजरत हर जगह क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है जिंदगी भर आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े। जब जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो बारगाह मुस्तफा की मदह सराई की है। जब जब कलम उठाया है मेरे आका की शान में लिखा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। 100 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कलाम पढ़ने से मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाती है। यहाँ मुरझाई हुई कलियां खिल जाती हैं। आला हजरत का उसूल मैं आपको बता देता हूँ। आला हजरत जिस उसूल पर चल रहे थे वो उसूल ये था रसूल पाक के सिलसिले में कि उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ये बहुत अजीम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर की बात करो, फिर देखना दुनिया तुम्हें कभी फरामोश नहीं करती और ना ही तुम्हारे मकाम और मनसब को कोई दूसरा धक्का लगा सकेगा। हुजूर की बात करो। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात ने जो जन्म लिया है उसकी एक असल वजह यह भी नजर आती है कि हम असल को छोड़कर फरा में लग गए। हम जगह जगह छोटी छोटी जमातें बनाकर, छोटे छोटे हलके बनाकर उसके प्रचार में लग गए, जबकि हमें चाहिए कि हमारी सारी एनर्जी बादशाह आजम की तारीफ में खर्च हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाओ। इसलिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को हमने देखा, पूरी जिंदगी देखो। आपसे किसी ने पूछा अगर आपका तारुफ क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, उन्होंने अपने बाप दादा परदादा के नामों को गिनाते हुए नहीं कहा मैं फलां 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 का बेटा हूं, बल्कि अपने तारुफ में कहा है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। उन्होंने
दुनिया को अगर तारुफ कराया है तो नबी के वास्ते से कराया है। आपको बताता हूं, उनका मकाम ये था इश्क रसूल में फना होने का। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक शेर की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, आला हज़रत ने एक हम्द लिखी है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हम्द के आखिर में आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी हम सब के पास है। हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या करने के लिए जी रहे हैं, या आज हमें महसूस करना है। आला हजरत किसके लिए जीते थे, उनका दिल रहता कहां था, बरेली की किस गली में उनका दिल रहता था। सुनो, आला हजरत कहते हैं, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। इसका मतलब क्या है, फरमाया हर जमाने में औलिया इकराम में एक वली होता है जिसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। कुतुबुल इरशाद का मतलब ये होता है वो अपने जमाने के औलिया में इतना तसर्रुफ और इतना इख्तियार रखता है कि वो अपने जमाने के औलिया को जिन कामों पर मामूर करे उसका हुक्म बजा लाना सारे लोगों पर जरूरी होता है। वो कोई भी ऑर्डर दे, कुतुबुल इरशाद। तो एक मर्तबा आला हजरत ने अपने जमाने के जितने रिजाल थे, औलिया थे, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अज़ीज़ान निगरामी वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं तहदीसे नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो कि सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं, मगर मेरे अजीजों ये मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजदारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानती, ये बात तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती। जिस दिन तुमने नाम कहा तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फला का है। दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती। ये पक्की बात है।
और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फख्र होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फख्र होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता हूँ, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाएं, उम्मत मुस्तफा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है उम्मत मुस्तफा के लिए, क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे भी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया, एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सिर्फ हुजूर की करता हूं। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो, जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो रहे। इमाम गजाली ने फरमाया, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया, वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, अभी मैं पूछूं, एक हाथ में दो दो हाथ उठाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करे, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार, हर कोई कहेगा। इमाम गजाली ने फरमाया, हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है, जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है, और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से मोहब्बत से भर गया है, और नहीं जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत कहता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी में नजर कभी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों, आज मैं नौजवानों को देखता हूं, फिल्मी गानों के इनको लाइनें याद हो जाती हैं, फिल्मों के डायलॉग याद हो जाते हैं, मेरे नबी की 4 हदीसें क्यों नहीं याद? अगर हुजूर से कसरत से मोहब्बत होती तो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत होती, हुजूर के जुमले तुम्हारी जुबानों पर गर्दिश कर रहे होते, बार बार तुम उनका जिक्र कर रहे होते। और फरमाया बुजुर्गों ने, जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता है दिन भर रात भर, समझ लो उसका दिल भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत से, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं, एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। सलमान जाग रहा है, बेदार हो रहा है, और इसी को कहा है इकबाल ने, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत, तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो, हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद हैं सबको मैदान में ले आ जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाएं। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी नफ्स तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अज़मते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से। ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे, वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ, उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपये लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के यहाँ, ना रात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है, अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें, और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हेलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतने भड़काऊ? ताकत तुम्हारे पास है, तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है
मैं जज्बात में लाऊंगा, कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे, अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं हैं तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। हाँ, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं। हाँ, पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक साहबी साद इब्ने रबी, जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे, हम आज नरम नरम खाने खाकर, गरम गरम बिस्तरों पर सोकर, सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, सादी हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं, एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का। कोई रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते। कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरे अखलाक को बदल लिया, उनको राजी करने के लिए तू मेरी सुन्नतें छोड़ दिया। नहीं, कब्र में जब जाएं तुम्हारा चेहरा देखें तो मेरे नबी से कदमों को चूम कर कहना, आका दुनिया 1000 ताने देती थी मगर मैं आपके लिबास को पसंद करता था, मैं आपके चेहरे को पसंद करता था, आपके कदमों में आना चाहता था। बस आज मेरा मसलक आपको बता दूं, आप सब इसी बात पर गामजन हो जाएं। मेरा मसलक का मतलब सहाबा का, औलिया का, ताबईन का, आला हजरत का यही है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है,
आज के बाद हम इसी मिशन पर जीते हैं। दुनिया के हाथ फैलाना छोड़ दो, दुनिया के लिए जीना छोड़ दो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और इस अकीदे के साथ आज महफिल खत्म करता हूँ। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आका आपके दरबार में, आपके शहर, आपके मुबारक महीने का पहला चांद आया है पटना की सरजमीन से। आशिकाने मुस्तफा मदीने की तरफ लौ लगाकर पुकारते हैं, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा खाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं एकदम आप लोग रुक जाइए। बैठ जाओ, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए भाईजान, सिर्फ दीदार कर लीजिए। एक मिनट, एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर दिल करे, तबीयत खराब है, मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं कीजिए, एक से करेंगे फिर